हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर जिसमें हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। जनरल सॉल्यूशन ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए, सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन कैसे गिवन होगा। मान लीजिए ऐसा दिया होगा साइन थीटा इक्वल टू, मान लीजिए 1/√2। तो जैसे हमको पता है कि इसकी वैल्यू π/4 पे 1/√2 होती है, ठीक है। π/4 पे 1/√2 होती है। देन उसके बाद और कहाँ पे 1/√2 मिलेगा। तो ऐसे हमको, जैसे अगर साइन का ग्राफ देखिए ये, ठीक है, ये देखिए ऐसा कुछ, ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, ये 2π हो गया। मान लीजिए 1/√2 कहीं यहाँ पे होगा। सेम चीज ये देखिए यहाँ पे भी मिलेगा ना, 2π से पहले मिलेगा ना, 90 + 45 135 पे मिल जाएगा। तो उस सॉल्यूशन को हम लोग जनरल फॉर्म में रेडी करने के लिए क्या करेंगे, हम देखते हैं। मान लीजिए साइन थीटा इक्वल टू क्या है, साइन अल्फा। कंसीडर कर लेते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या है हमारे पास, साइन अल्फा, ठीक है। देन क्या करेंगे, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा। साइन थीटा माइनस साइन अल्फा अगर 0 के बराबर है तो ये हमको कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, साइन सी माइनस साइन डी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लिखूं, ये क्या होता है, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2। यही होता है 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 लिख सकते हैं इक्वल टू 0। देखिए 2 तो यहाँ पे कांस्टेंट है, 2 यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो हमारा कौन सा टर्म 0 हो सकता है, साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 या कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई 2। तो हम अगर इसको ऐसे लिखें, साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 इक्वल टू 0 और कॉस थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 इक्वल टू 0, यही हो सकता है। और हमको पता है कि साइन 0 कब होता है, तो साइन 0 हमारा 0 डिग्री पे होता है, पाई पे होता है, ऐसे 2π पे होता है ना। तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि साइन जो 0 हो रहा है, अभी साइन 0 हो रहा है n पाई के टर्म में 0 हो रहा है, मतलब थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 इक्वल टू n पाई। n की वैल्यू 0 लेंगे, 0 इंटू पाई, 0 डिग्री पे 0 हो गया। फिर उसके बाद n की वैल्यू 1 लेते हैं तो ये पाई पे भी 0 हो गया। सेम इसी टाइप से, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, n पाई प्लस अल्फा, ऐसा लिख सकते हैं। देन सेम इसी तरह से इसको cos 0 कब होता है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे हमारा cos 0 होता है, ठीक है। मतलब क्या होगा, थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू, इसको देखिए ऑड मल्टीपल्स ना, तो इसको 2n प्लस 1 कर दें। देखिए 2n प्लस 1 इंटू π/2, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। तो देखिए कैसे, 2 की n की वैल्यू 0 रखी, 2 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू π/2, 2 इंटू 1 प्लस 1 तो 3π/2। ऐसे n जहाँ पे इंटीजर है, ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये पॉइंट याद रखना है। तो देन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, 2n प्लस 1 इंटू π/2, ये 2 से 2 एक्चुअली कट जाएगा, ठीक है। तो 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस अल्फा, ये वाला अल्फा राइट हैंड साइड में चला गया, तो इसको लिख सकते हैं 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा। अब देखिए, अब ये प्लस अल्फा और ये माइनस अल्फा है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस 1 की पावर 2n इंटू अल्फा, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए n की वैल्यू 0 रखोगे तो -1, 2 इंटू 0 -1 की पावर अगर 0 होगी तो 1 ही होगा वो। तो ये देखिए प्लस अल्फा आ जाएगा आपका, और सेम इसी टाइप से 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, तो ये इवन पावर प्लस अल्फा आ जाएगा। देन यहाँ पे अगर हम थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई प्लस ऑफ -1 की पावर 2n प्लस 1 इंटू अल्फा, ऐसा रख दें तो कोई दिक्कत क्या नहीं होगी।
सेम चीज आएगा अपना, n की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट पुट करेंगे, आपको ये माइनस प्लस के रूप में फॉर्म होते रहेगा। तो इसका जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो हमको जो याद रखना है वो क्या होगा कि जब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, ये दोनों को कॉमन जो निकलेगा थीटा बराबर वो क्या निकलेगा n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। ये हमको याद रखना है, ठीक है, ये हमको याद रखना है। इसी से हमारा सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थीटा इक्वल टू साइन अल्फा जब साइन में फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करेंगे जब कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा दिया होगा, मतलब कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, कॉस थीटा के बराबर में कोई वैल्यू दी हुई होगी, जैसे 1/√2, √3/2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो जब कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा होगा, ठीक है, देखिए जब कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा होगा तो हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, सेम इसी टाइप से देखिए, कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा, कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू 0। देखिए इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें आपको साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला याद करने का तरीका बताया मैंने, बहुत ही इजी वे में। आप उसको एक बार देख लोगे तो कभी नहीं भूलोगे, तो उसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा अगर मन करे तो। पहले इसको समझ लेते हैं। कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू 0, ठीक है। तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, -2 साइन c माइनस d/2 इंटू साइन c प्लस d/2 थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। देखिए -2 तो कांस्टेंट है, ये 0 होगा नहीं, तो हमें पता है कि क्या 0 होगा, फिर साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 और इक्वल टू 0, और क्या हो सकता है साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। ये दोनों 0 हो सकते हैं। और हमको ये भी पता है कि साइन 0 कब होता है, n पाई पे, है ना, n पाई। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 इक्वल टू n पाई पे हमारा 0 होता है, ठीक है, हमने पहले देखा। देन उसके बाद साइन थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 इक्वल टू n पाई होगा यहाँ पे भी। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2n पाई, और ये माइनस अल्फा राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस अल्फा, ये हो जाएगा। देन इसी टाइप से सेम थीटा बराबर 2n पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, थीटा बराबर 2n पाई माइनस अल्फा। तो इसको जनरल फॉर्म में क्या लिख देंगे, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया जनरल सॉल्यूशन जब cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा होगा। cos थीटा के फॉर्म में जब हमारा क्वेश्चन होगा तो हम ये डायरेक्ट फार्मूला पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। इसका हम क्वेश्चन इस प्रूफ के बाद करेंगे, ठीक है। तीसरा देखते हैं हम लोग, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, जब हमें गिवन होगा tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, ठीक है, क्या बोला मैंने, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, ठीक। तो अब इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए tan थीटा माइनस tan अल्फा इक्वल टू 0 होगा। tan थीटा को हम और क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, sin अल्फा अपॉन cos अल्फा इक्वल टू 0। एलसीएम लेते हैं, क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम cos थीटा cos अल्फा का, cos थीटा इंटू cos अल्फा हो जाएगा, cos थीटा इंटू cos अल्फा। देखिए cos थीटा से cos थीटा डिवाइड करेंगे, cos अल्फा बचेगा, cos अल्फा इंटू sin थीटा, sin थीटा cos अल्फा माइनस, अभी cos अल्फा से cos अल्फा कट गए, cos थीटा इंटू sin अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा। देन क्या करेंगे इस पे, देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, देखिए 0 हो जाएगा, ये बचा क्या, sin थीटा इंटू cos अल्फा माइनस cos थीटा इंटू sin अल्फा इक्वल टू 0। देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, sin a cos b cos a sin b, मतलब ये किसका फॉर्मूला है, sin a माइनस b का, sin a माइनस b। तो a क्या है थीटा, b क्या है अल्फा, sin थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0। और हमको पता है कि sin 0 कब होता है, n पाई पे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू n पाई। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, n पाई प्लस अल्फा। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ व्हेन
tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा। जनरल सॉल्यूशन हमारा क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा वाले हैं। जब हमारा फंक्शन कैसे दिया हो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा और tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा, तब हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। हालांकि वो तीनों केस में ही हमारा जनरल सॉल्यूशन जो होता है क्या होता है, n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब वो आता कैसे है, देखिए क्या बोला मैंने, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं। ये देखिए ये 2 से ये 2 गया, 1 से 1 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, दिस। तो कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, कॉस 2 अल्फा हो जाएगा। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा। ठीक है, अपने को पता था cos थीटा जब था तो क्या था, cos थीटा में क्या था, 2n पाई प्लस माइनस y। तो 2 थीटा है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n पाई 2 से 2 कट गए प्लस माइनस अल्फा। देन सेम इसी तरह से अगर हम cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा की बात करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा। तो cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। साइन स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 लिखेगा। ठीक है, cos स्क्वायर में 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2 अल्फा अपॉन 2। ये 2 से गया 2, 1 से 1, देन cos 2 थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, cos 2 अल्फा। ठीक है, cos 2 थीटा इक्वल्स टू cos 2 अल्फा। तो इसका फिर से सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 2 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा। तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n पाई प्लस माइनस अल्फा। राइट, ये हो जाएगा आपका जनरल सॉल्यूशन। अब तीसरा जो है वो क्या है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा। उसको कैसे करेंगे, देखिए अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं तीसरा, वो क्या है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा, है ना। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, थर्ड नंबर, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो अब देखिए tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इट इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो रूल। ठीक है, और फिर इसको बाय इंटरवेट क्या लिख सकते हैं अपन, इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा ये, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। और सेम इसी तरह से ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसको देखिए, इसको हम लोग जब साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे ना, तो देखिए क्या हो जाएगा, एक करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, रफ में देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। इस cos स्क्वायर थीटा से ये, और ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, ये होता है cos 2 थीटा। सेम चीज दोनों में होगा, ये क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा इक्वल्स टू cos 2 अल्फा। तो हमको पता है क्या होता है, 2 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा। तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है।